अमरावती स्वायत्त निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद की सीट हेतु निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शुरू की गई निर्वाचन प्रक्रिया के तहत आज नामांकन वापसी के अंतिम दिन चुनावी मैदान में 3 प्रत्याशी शेष बचे हैं, जिनमें भाजपा प्रत्याशी प्रवीण रामचंद्र पोटे, कांग्रेस प्रत्याशी हर्षजीत अनंतराव देशमुख व वंचित बहुजन आघाड़ी नीलेश ताराचंद विश्वकर्मा का समावेश है। नामांकन वापसी का समय समाप्त होने के साथ ही अब जिला प्रशासन आगामी 18 जून को कराए जाने वाले चुनाव एवं मतदान की तैयारी में जुट गया है। इस आशय की जानकारी आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधीश आशीष येरीकर द्वारा दी गई है। जिलाधीश आशीष येरेकर द्वारा आज अपने कार्यालय में बुलाई गई पत्रवार्ता में उपरोक्त जानकारी देने के साथ ही बताया गया कि विधान परिषद के चुनाव हेतु मतदान कराने के लिए जिले के 7 उप विभागीय अधिकारी कार्यालयों में तहसील निहाय मतदान केंद्रों की व्यवस्था की जाएगी, जहां पर संबंधित तहसीलों से वास्ता रखने वाले स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों यानी नगराध्यक्षों व नगर सेवकों द्वारा अपनी मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा, जिसके तहत अमरावती तहसील कार्यालय में अमरावती मनपा, धारणी तहसील कार्यालय में धारणी नगर पंचायत व चिखलदरा नगर परिषद, अचलपुर एसडीओ कार्यालय में अचलपुर व चांदूर बाजार नगर परिषद, मोर्शी तहसील कार्यालय में मोर्शी, वरुड़ व शेघाट नगर परिषद, दरियापुर तहसील कार्यालय में दरियापुर व अंजनगांव नगर परिषद, तिवसा भातकुली एसडीओ कार्यालय में तिवसा व भातकुली नगर पंचायत तथा चांदूर रेलवे तहसील कार्यालय में चांदूर रेलवे व धामणगांव नगर परिषद एवं नांदगांव खंडेश्वर नगर पंचायत के सदस्य मतदाता द्वारा मतदान किया जाएगा। प्रत्येक उप विभाग स्तर पर तय किए गए मतदान केंद्रों के लिए एक मतदान केंद्राध्यक्ष, मतदान अधिकारी 1, मतदान अधिकारी 2 व मतदान अधिकारी 3, सूक्ष्म निरीक्षक एवं सिपाही की नियुक्ति की जाएगी। इस पत्रवार्ता में जिलाधीश आशीष येरेकर द्वारा बताया गया कि विधान परिषद के चुनाव में जिले के 15 स्थानीय निकायों से वास्ता रखने वाले 226 पुरुष व 227 महिला ऐसे कुल 453 मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 18 जून को होने वाले मतदान के बाद 22 जून को जिलाधीश कार्यालय के नियोजन भवन में मतगणना की जाएगी, जिसके लिए 2 टेबल निश्चित किए गए हैं, जिसमें से एक टेबल संकलन के लिए रहेगा। साथ ही इस पत्रवार्ता में ये जानकारी दी गई कि ये चुनाव मतपत्रिका यानी बैलेट पेपर पर लिया जाएगा, जिसके चलते कोई भी वोट अवैध ना हो, इस हेतु मतदाता सदस्यों को पहले ही मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। साथ ही मतदान व मतगणना के समय कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने हेतु तगड़ा पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया जाएगा। इस पत्रवार्ता में निर्वाचन आयोग की ओर से निर्वाचन निरीक्षक के तौर पर भेजे गए कामगार आयुक्त कुंभार सहित ग्रामीण पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम, शहर पुलिस उपायुक्त श्याम घुगे एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाजी शिंदे भी उपस्थित थे। अमरावती स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ निवडणूक 2026 याच्या अनुषंगाने आज ही प्रेस घेतोय। या प्रसंगी या ठिकाणी उपस्थित आमचे मार्गदर्शक जे आपल्याला ऑब्झर्वर म्हणून लाभलेले श्री तुमोड सर, माझे सहकारी अधिकारी एसपी साहेब आणि सीपी साहेब, आपले पत्रकार बंधू भगिनी, आपल्या सर्वांना ज्ञात आहे की माननीय भारत निवडणूक आयोग नवी दिल्ली यांच्या प्रेस नोट क्रमांक उल्लेख केला आपल्याला ते देईल मी 18/5/2026 रोजी स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ निवडणूक 2026 या निवडणुकीचा कार्यक्रम ECI ने घोषित केला। त्या निवडणूक कार्यक्रमाचे टप्पे सुद्धा त्याच्यामध्ये घोषित करण्यात आले होते। त्यामध्ये 25 मे 2026 ला याची अधिसूचना जारी करण्यात आली। सोबत नामांकने म्हणजे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख ही 1 जून 2026 अशी होती। त्यानंतर त्याच्या पुढच्याच दिवशी नामांकनाची छाननी ही 2 जून 2026 रोजी करण्यात आली। आज 4 जून 2026 ला उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख त्या ठिकाणी होती। आता याच अनुषंगाने मतदानाचा दिनांक 18 जून 2026, मतदानाची वेळ ही सकाळी 8 ते दुपारी 4, मतमोजणी ही 22 जून 2026 ला होईल आणि या दिनांकापूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल। तो दिनांक आहे 25 जून 2026। अशा पद्धतीचा हा जो कार्यक्रम आहे हा आम्ही यापूर्वी सुद्धा आपल्याला प्रेस नोटच्या माध्यमातून हा आपल्याला देण्यात आला होता। या निवडणुकीसाठी मी जिल्हाधिकारी म्हणून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचं काम या ठिकाणी पाहतो आहे आणि माझे सहकारी अधिकारी श्री संतोष काकडे जे RTC आहेत ते यामध्ये सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणूनही काम पाहत आहेत। यामध्ये 1/6/2026
जे नामांकन हे दाखल करण्याची जी शेवटची तारीख होती तोपर्यंत आपल्याकडे एकूण 74 अर्जांची उचल झाली होती. त्यापैकी एकूण 5 उमेदवारांनी 9 अर्ज हे त्या ठिकाणी आपल्याकडे सादर केले होते. त्या अर्जांची जी डिटेल्स आहेत ते पुढील प्रमाणे आहेत. श्री हर्षजित अनंतराव देशमुख यांनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस या पक्षातर्फे 1 व अपक्ष 1 असे 2 फॉर्म त्या ठिकाणी आपल्याकडे दाखल केले होते. श्री प्रवीण रामचंद्र पोटे यांनी भारतीय जनता पार्टी तर्फे 3 व अपक्ष 1 असे 4 फॉर्म आपल्याकडे दाखल केले होते. श्री प्रशांत श्रीधर महल्ले यांनी अपक्ष म्हणून 1 असा 1 फॉर्म आपल्याकडे दाखल केला होता. श्री निलेश ताराचंद्र विश्वकर्मा यांनी वंचित बहुजन आघाडीतर्फे 1 असा 1 अर्ज आपल्याकडे दाखल केला होता. श्री विप्लव गोपीकिशन बाजोरिया यांनी अपक्ष म्हणून 1 असा 1 अर्ज, असे टोटल 9 अर्ज हे आपल्याकडे या 5 कॅन्डिडेट्सच्या मार्फत विविध मुदतीमध्ये म्हणजे 1 तारखेपर्यंत 3 वाजता दुपारी 3 वाजेपर्यंत आपल्याकडे दाखल त्यांनी केले होते. मी जसं आपल्याला सांगितलं की छाननीचा जो दिनांक हा ECIच्या गाईडलाईन्सचा 2 तारखेला ठरलेला होता. त्यामुळे दिनांक 2/6/2024 रोजी जे सर्व प्राप्त नामनिर्देशन पत्रांची छाननी त्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात या RO ऑफिसमध्ये आमच्या करण्यात आली. यामध्ये अर्जदार श्री हर्षजित अनंतराव देशमुख, श्री प्रवीण रामचंद्र पोटे, श्री प्रशांत श्रीधर महल्ले व श्री निलेश ताराचंद्र विश्वकर्मा यांनी श्री विप्लव गोपीकिशन बाजोरिया यांच्या नामनिर्देशन पत्रावर आक्षेप दाखल केला. सदर आक्षेप मान्य झाल्याने श्री विप्लव गोपीकिशन बाजोरिया यांचे नामनिर्देशन पत्र फेटाळण्यात आले.